प्रणाम भाइयों एवं बहनों। प्रबुद्ध वर्ग धर्मतंत्र को संभालें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। निकृष्टता को उत्कृष्टता में बदलें। साथियों, यह ठीक है कि आज धार्मिक क्षेत्र में गुंडागर्दी का बोलबाला है। ढोंग पाखंड का विशालकाय आवरण बना खड़ा है। धूर्तों ने अपना वर्चस्व कायम कर धर्म को एक सस्ते व्यवसाय के रूप में परिणत कर दिया है। भोली जनता की श्रद्धा भावना का बुरी तरह शोषण हो रहा है और भ्रांतियों के दलदल में फंस जाने के अतिरिक्त और कुछ भी उसे मिलता नहीं है। इसी स्थिति को देखकर विचारशील लोग उस क्षेत्र में प्रवेश करने से कतराते हैं और दूर से ही नमस्कार करना उचित समझते हैं। पर विचार पूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि इस प्रकार की उपेक्षा से काम चलने वाला नहीं है। विवेकशील लोगों को आगे बढ़कर सफाई करनी चाहिए। धूर्तों का वर्चस्व इसीलिए है कि सच्चे और तेजस्वी लोग उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे। उत्कृष्टता के सामने धूर्तता ठहर नहीं सकती। चरित्रवान और मनस्वी लोग जब इस क्षेत्र में उतरेंगे तो उनकी तुलना में धूर्तता की कलई सहज ही खुल जाएगी और उनका पलायन एवं बहिष्कार होते देर न लगेगी। यदि सच्चे लोग उस क्षेत्र में प्रवेश ही न करें तो फिर मैदान उन्हीं श्रृंगालों के लिए खुला पड़ा रहेगा जो गंदगी और दुर्गंध से इस पवित्र मंच को घृणित बनाने में कुछ कमी नहीं रहने दे रहे हैं। किसी वस्तु को बुरी बुरी कहते रहने से कुछ काम नहीं बनता। उसकी स्थान पूर्ति के लिए अच्छी चीजें उपस्थित करनी पड़ती हैं। शून्यता की स्थिति नहीं रह सकती। अच्छी न मिलेगी तो लोग बुरी को अपनाने लगेंगे, बुरी को अपनाएंगे। बुराई से विरक्ति उत्पन्न करनी हो तो अच्छाई सामने उपस्थित करनी चाहिए। धर्म क्षेत्र में चल रहे अनाचार से कुड़कुड़ाते तो बहुत लोग हैं, पर उसका विकल्प प्रस्तुत नहीं करते। विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए। हमें विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए। साथियों, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? धर्मजीवी धर्मोपदेशक अपना कार्यक्रम किस प्रकार निर्धारित करें और चलावें, उसका नमूना यदि लोगों के सामने रखा जाए तो भले बुरे का खरे खोटे का अंतर तुरंत सामने आ जाएगा और लोग यह सहज ही निर्णय कर सकेंगे कि किसे अपनाया जाए और किसे नहीं, और किसे छोड़ा जाए। आज जब कोई विकल्प है ही नहीं तो जो भेड़िया धसान चल रही है उसी से काम चलाने और संतोष करने के लिए विवश होना पड़ता है। मित्रों, सुशिक्षित और प्रबुद्ध व्यक्ति धर्म क्षेत्र में उतरते हुए दो कारणों से कतराते हैं। एक तो यह कि उन्हें जनता की निगाह में निठल्ले ढोंगियों की श्रेणी में गिना जाने लगेगा। दूसरे, उन्हें कर्मकांडों की टंट घंट में बहुत सा निरर्थक समय गंवाना पड़ेगा। यह दोनों आशंकाएं
थोड़ी गहराई में विचार करने पर निरर्थक सिद्ध हो जाती है। कुछ समय पहले चरखा चलाना हेय माना जाता था, क्योंकि गरीब, विधवाएं, जुलाहे, मजदूरनियां उसे काटती थी। जो चरखा काटता था वह उसी स्तर का गिना जाता था। पर जब गांधी जी ने चरखा अपनाया और नेहरू, पटेल सरीखे बड़े आदमी उसे काटने लगे तो चरखा गर्व, गौरव, राष्ट्रीयता और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। धर्म क्षेत्र में जब बुद्ध, शंकराचार्य, गांधी शरी के लोग आते हैं, मीरा, शूर, तुलसी, विवेकानंद, राम तीर्थ जैसे ऊंचे व्यक्तित्व प्रवेश करते हैं तो कोटि कोटि अंतःकरण धार्मिक श्रेष्ठता से ओतप्रोत हो जाते हैं और उस मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने को कृतकृत्य मानते हैं। बुद्ध के शिष्यों में अशोक, आम्रपाली, अंगुलिमाल जैसे प्रतिभाशाली लोग भी थे। साधारणतया वे लोग धर्म परंपरा से प्रतिकूल जीवन जी रहे थे, उन्हें धर्म के प्रति कोई श्रद्धा न थी। पर उत्कृष्ट व्यक्तियों ने अपनी प्रबल छाप छोड़ी। उत्कृष्ट व्यक्तियों ने अपनी प्रबल छाप छोड़ी और प्रतिभाशाली लोगों को भी अपने साथ ले लिया। नेहरू ना तो अहिंसावादी थे और ना आस्तिक, फिर भी वे गांधी के व्यक्तित्व के आगे झुक गए और उनका दाहिना हाथ बनकर काम करने लगे। धर्म क्षेत्र को आज हेय इसलिए समझा जाता है कि उसमें ऊंचे और अवांछनीय व्यक्तित्व भरे पड़े हैं, उन्होंने धर्म को बदनाम किया है। इतनी उपयोगी एवं उत्कृष्ट आस्था के प्रति लोगों को नाक भों सिकोड़ने पड़ रहे हैं। इस स्थिति को बदलने का एक ही उपाय है कि बढ़िया लोग उस क्षेत्र में प्रवेश करें। इससे धर्म के प्रति फैली हुई अनास्था भी दूर होगी और उसे ढंग में समझकर आस्थाओं का प्रशिक्षण समझा जाने लगेगा। अवांछनीय व्यक्तियों का निराकरण भी तभी होगा जब सही व्यक्तित्व अपना उचित स्थान ग्रहण कर उनकी निरुपयोगिता सिद्ध कर देंगे। यदि ऐसा न किया गया तो सट्टा बताने वाले गंजेड़ी बाबा और दक्षिणा बटोर कर स्वर्ग का पासपोर्ट देने वाले पुरोहित इसी प्रकार जनता को पथभ्रष्ट करते रहेंगे और उनका शोषण करते रहेंगे। सच्चे संत, सच्चे ब्राह्मण, सच्चे धर्मोपदेशक यदि पैदा न किए जा सके तो झूठों और धूर्तों को उनके आसन से हटाया गिराया न जा सकेगा। मित्रों, आगे वीडियो में बताएंगे प्रचंड जनशक्ति का उपयोग। ओम शांति शांति शांति।